हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल वेल और आप सभी हैं जो वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। और आज मैं आपके सामने मिला हूँ एशिया वाले पार्ट को आज खत्म करने के लिए, क्योंकि एशिया के साथ हमने एक और टॉपिक को जोड़ा था जो है वॉर जोन। तो ये एशिया एंड वॉर जोन जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है उसका ये थर्ड पार्ट होगा। और इस थर्ड पार्ट में वॉर जोन को आज हम डिस्कस करेंगे। वॉर जोन से मतलब क्या है? वॉर जोन से मतलब आप इस वक्त जानते हैं कि हम एक युद्ध के बीच में है। हम का मतलब है यहाँ पर विश्व को लेकर के मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और एक जो युद्ध चल रहा है वो किसकी किसकी तरफ चल रहा है? मेन युद्ध अगर कहेंगे तो इजराइल और ईरान का है, मगर यूएस इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। इवन अगर कहा जाए तो इस युद्ध को शुरुआत है जो वो यूएस के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, उसकी शुरुआत यूएस ने किया था, लेकिन इसका जो अभी इस समय जो युद्ध की परिस्थितियां चल रही हैं वो बड़ी गंभीर चल रही हैं, क्योंकि ईरान का बहुत सारा लॉस हो चुका है, लेकिन यूएस की इमेज दांव पर लगी हुई है और इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अब जो कयास लगाए जा रहे थे शुरुआत में कि ईरान ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा इस वॉर में, तो वो डट करके सामना करने को आगे भी तैयार है और अब तक भी किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझते हुए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहाँ पर समझना होगा कि जब सर हम वॉर जोन के बारे में बात करते हैं, एशिया की बात करूं तो, या वॉरजोन की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए किस इलाके के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो आप ईरान दिख रहा है आपको। ठीक है, ये आपको ईरान दिख रहा है, इसको अभी मैं जूम करके दिखाऊंगा। ये आपको ईरान वाला पोर्शन है और यूएस आप जानते ही हैं किधर है, वो आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा। और जो आपका इजराइल है वो इस जगह पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का मेन युद्ध चल रहा है। तो इसलिए जो हमारे लिए आज जो हम प्लेसेस एंड न्यूज जो अभी टॉपिक कवर कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो सबसे पहले इसकी पूरी आसपास की भौगोलिक परिस्थिति यानी ज्योग्राफिकल कंडीशंस देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक मोटा मोटा दिखा देता हूं कि हम किस इलाके के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो बेटा, ये रहा आपका इजराइल। ठीक है, ये रहा आपका इजराइल और ये आपका ईरान। ठीक है, तो अब पहले तो ये समझिए कि सर इसमें इन दोनों की ही लोकेशन देखनी है और भी चीजें देखनी है और भी बहुत कुछ देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि ईरान का जो पास्ट का इतिहास रहा है उसमें आप ये जानते हैं कि ईरान में डायरेक्टली कभी वॉर नहीं लड़े। ईरान मतलब डायरेक्टली वॉर है जो अभी अगर हम 1979 के बाद की अगर बात करते हैं तो डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व ना होकर के ये अपने प्रॉक्सी वॉर्स के लिए जाना जाता है। प्रॉक्सी वॉर का मतलब यहाँ पर क्या होता है? प्रॉक्सी वॉर का मतलब कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के सपोर्ट से वॉर करना जो दूसरे मतलब आप कह सकते हैं कि इजराइल को जो पसंद ना करते हो या इजराइल के अगेंस्ट में हो। ठीक है, तो यहां पर अगर कहेंगे तो इजराइल में हमास करके एक ग्रुप है जो इसमें जुड़ा हुआ है, प्लस इसके अलावा हिजबुल्ला लेबनान में एक्टिव है। वैसे ही एक हुती करके ग्रुप है जो यमन में एक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही वाला हिस्सा है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि देखो ईरान के पास ये वाला पानी है। ठीक है, तो ईरान इस पानी पे अपना दबदबा कायम रखता है और ये जो पानी है ये 20% ट्रेड के लिए जाना जाता है। इस चीज के ऑयल एंड गैस के ट्रेड के लिए 20% जो आयात निर्यात है वो इस जगह से यहाँ से होता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि सर मिडिल ईस्ट की कनेक्टिविटी या मतलब कहने का कि ये जो जितने भी ये गल्फ कंट्रीज हैं, ईरान है, इन सब से आप जानते हैं कि सर तेल के कुएं हैं, इनका तेल है जो वो बहुत ज्यादा मिलता है। तो तेल जो पूरे विश्व को मिलता है वो यहीं से होकर के जा रहा है ना। तो यहाँ से होकर के या तो जा रहा है और या तो यहाँ से होकर के जा रहा है। ठीक, तो जब हम बात करते हैं कि यहाँ से इस वाले रीजन से होकर के जाता है तो इसको है पर्शियन गल्फ। और पर्शियन गल्फ के बाद आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फिर आप देखेंगे कि इंडियन ओशन में एंट्री करता है। ठीक है, तो पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है या एशिया वाले पार्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। दूसरा रास्ता ये हो गया है ना मेडिटेरेनियन से। अगर यूरोप से भी कुछ लाना है तो ये वाला रास्ता है जो वो मोस्ट फेमस माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। इधर से अगर बात करेंगे तो ये रेड सी है ना। और रेड सी के बाद जब इस जगह पर आप देखेंगे तो बाबल मंदाब करके एक स्ट्रेट है, जैसे यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इधर नीचे बाबल मंदाब है और उसके पास यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इधर ये यमन है। तो रेड सी के चोक पॉइंट्स, रेड सी को चोक करने वाली जो जगह है उसका नाम क्या है? उस जगह पर अगर आप देखेंगे तो कौन है वहां पर? हुती बैठा हुआ है। हुती ट्राइब किसका प्रॉक्सी है? वो ईरान का प्रॉक्सी है। क्योंकि वो ईरान का प्रॉक्सी तो इस जगह पर वो वॉर करता है। ठीक है,
तो ये तो वो चीजें हो गई जो आईआर में के दृष्टिकोण से आपको पता होनी चाहिए। तो मैं जो अभी आज मेरा जो उद्देश्य है वो इस टॉपिक में ये नहीं है कि मैं आपको वॉर के पीछे के कारण और ये सब समझाऊं, लेकिन थोड़ी सी भूमिका यहाँ पर बताना आपके लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि आप ये बात समझ पाएंगे यहाँ से कि सर जो वॉर हो रहा है वो किस रीजन को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा ही रीजन है जो वो काफी ज्यादा अफेक्टेड है। इसके पीछे एक तर्क ये भी है कि यूएस जो ईरान पर हमले कर रहा है, इजराइल जो ईरान पर हमले कर रहा है, तो यूएस ने अपने कुछ कुछ ठिकाने इन गल्फ कंट्रीज में बना रखे हैं। तो इन गल्फ कंट्रीज में क्योंकि उसने अपने अपने ठिकाने बना रखे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं कि अपने अपने ठिकाने जो उसने गल्फ कंट्रीज में बना रखे हैं, तो उन ठिकानों पर हमला कर रहा है ईरान, और उन ठिकानों से हमला कौन कर रहा है? यूएस और इजराइल है जो वो हमला कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो वो क्या कर रही हैं, ये एक बहुत क्योस, या आप ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ज्यादा गंभीर परिस्थिति है जो वो इस जगह को पर खड़ी हो जाती है। ठीक है, समझे? तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर वॉर को दावत देती है। ठीक, अब आप पहले, सबसे पहले इस जगह को मैं आपको थोड़ा सा याद कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि प्लेसेस के नाम से देखें तो कौन सी प्लेस आपको पता होनी चाहिए कि बॉर्डर विद ईरान, ईरान के साथ कौन कौन सी जगहें हैं या देश हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर ईरान के ऊपर आप देखेंगे तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान के बाद इधर आप देखेंगे अफगानिस्तान। ये सब याद करना है आपको, है ना, कि ईरान है तो उसके आसपास कौन कौन से देश है, क्योंकि ये आईआर के एंगल्स आपको यहाँ से पता चलेंगे। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, देन पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद फिर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ देखिए इधर अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान है जो वो है, और ये छोटा सा हिस्सा इस जगह पर ये अर्मेनिया का भी इसके साथ कनेक्ट करता है। इसके अलावा अगर कहें तो ये टर्की है, और टर्की के अलावा अगर बात करेंगे तो ये वाला एरिया है जो वो इराक का है। ठीक है, बाकी सब पानी है। इतने देश हैं जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर से सुनिए, मैंने यहाँ पे आपसे कहा तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की और इराक। ठीक है, और पानी की बात करें तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर पर्शियन गल्फ इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, पर्शियन गल्फ बॉर्डर शेयर करता है, ये वाला एरिया पूरा है ना, और यहाँ पर पानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी इंडियन ओशन का ये वाला पार्ट भी है, और ऊपर आप देखेंगे तो कैस्पियन सी भी इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, दूसरी बात, जो पर्शियन गल्फ इतना ज्यादा चर्चा में है, तो इसके बाद बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो फारस की खाड़ी पर पर्शियन गल्फ जो चर्चा में है, इस पर्शियन गल्फ की अगर बात करते हैं तो ये किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करती है? तो पर्शियन गल्फ है जो वो बॉर्डर आपका एक तो ईरान के साथ शेयर करेगी, दूसरा देखिए इस तरफ कुवैत है, कुवैत के बाद आप देखेंगे तो ये रहा आपका बहरीन, और बहरीन के बाद आपको क्या मिल रहा है? बहरीन के बाद आपको ये कतर मिल रहा है, छोटा सा कतर यहाँ पर है बहरीन। ठीक है, और यहाँ पर कतर हो गया। कतर के बाद अगर बात करें तो ये सऊदी अरब हो गया, सऊदी अरब के बाद ये इधर यूएई, जहां पर बुर्ज खलीफा है, जहां पर आप जानते हैं कि भारत का बहुत बड़ा डायस्पोरा मौजूद है। दुबई शहर बहुत फेमस है और बहुत बड़ा डायस्पोरा भारत का वहां पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर ओमान भी मौजूद है। ठीक है, तो पर्शियन गल्फ के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो ये कंट्रीज हैं। कौन कौन से? ईरान हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया और ओमान हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद इसके दूसरे पार्टनर की ओर चलते हैं। दूसरा पार्टनर कौन है? दूसरा पार्टनर है इस युद्ध का इजराइल। सेम इज द केस विद द इजराइल, क्योंकि ये वाला एरिया पास्ट में कई बार यूपीएससी पूछ चुका है कि किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इजराइल है जो वो इजिप्ट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। एक चीज है ना, ये वाला हिस्सा है जो सिनाई पेनिनसुला है, ये इजिप्ट के ही पास है, तो इजिप्ट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इजिप्ट के बाद यहाँ पर देखेंगे तो जॉर्डन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ऊपर जाएंगे तो सीरिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, और इसके जस्ट ऊपर देखेंगे नॉर्थ में तो लेबनान मिलेगा, और इस तरफ आपको मेडिटेरेनियन सी मिलेगा। फिर से सुनिए मेरी बात, देखो ये आपका इजराइल है, और इस इजराइल में इधर अगर आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये सिनाई पेनिनसुलार है। सिनाई पेनिनसुलार किसका पार्ट है? सिनाई पेनिनसुलार इजिप्ट के पास है। ठीक है, इजिप्ट का कंट्रोल है इसके ऊपर। तो यहाँ पर आप जानते होंगे कि इस जगह पर कौन है? स्वेज कैनाल है। ठीक है, यहाँ पर ही स्वेज कैनाल है, और रेड सी से होते हुए स्वेज कैनाल होते हुए आप मेडिटेरेनियन सी तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये समझिए ये इजिप्ट हो गया, ये इधर आप इजिप्ट हो गया, इस तरफ से कनेक्शन इजिप्ट का हुआ। इसके अलावा जॉर्डन,
इसके ऊपर सीरिया, लेबनान और मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो इतनी जगहें आपको यहाँ पर याद रखनी होंगी इजराइल के मामले में। इसके अलावा इसके एक्सेस की इस जगह पर जो बड़ी फेमस जगह है वो दो और हैं, एक रेड सी और एक बाबल मंदाब या मंदेब, ठीक है। बाबल मंदेब है जो, ये इसके बारे में भी आप जानते हो, ठीक है। तो रेड सी और बाबल मंदेब इस जगह पर जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये बात समझिएगा। और ये जो इलाका है, ये पूरा का पूरा है जो वो आपका कौन सा वाला माना जाता है, ये इलाका है जो, यही है जो हम आज के समय में कह सकते हैं कि वॉर जोन का एक पार्ट बना हुआ है, वॉर जोन में इन्वॉल्व है, ठीक है। चलिए, तो अब समझने की कोशिश करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट लोकेशंस को बात करते हैं ईरान की, ईरान साइट्स जो कि अटैक किए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है। देखिए, आपको वो साइट भी पता होनी चाहिए जिस जगह पर अटैक हुए हैं, जिस जगह पर अटैक हुए हैं वो साइट्स भी आपको पता है। तो इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ ईरान साइट्स अटैक, जो ईरान की साइट्स पर अटैक हुए हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो उसमें एक तेहरान हो गया, ठीक है, तेहरान हो गया, तबरीज, ये नाम सुन लीजिए, तेहरान, तबरीज, ठीक है। मैं आपको सारे उसमें दिखा भी दूंगा, ठीक है। तेहरान, तबरीज, करमशाह, करज, ठीक है, करमशाह, करज क्यों फेमस है, क्योंकि केमिकल वेपन्स रिसर्च है जो वो, केमिकल वेपन की रिसर्च के साथ ये करज जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मिनाब स्ट्रेटेजिक जोन है हॉर्मुज रीजन के पास, मिनाब, ठीक है। मिनाब है जो वो हॉर्मुज के पास में आपको एक जगह मिलेगी। इसके अलावा शहीद रजाई पोर्ट, ये बंदर अब्बास पोर्ट का एक हिस्सा है, शहीद रजाई पोर्ट। तो इन सब जगहों पर क्या है, अटैक किए गए हैं। इसके अलावा आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स की अगर बात करें तो वो कौन सी, नातांज हो गया, इसके अलावा इस्फहान हो गया, इस्फहान के बाद फोर्दो, ठीक है, फोर्दो हो गया, फोर्दो और बुशैर, ठीक है, बुशैर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स कौन सी है, नातांज, इस्फहान, फोर्दो और बुशैर, ठीक है। और इसके अलावा मिलिट्री टेस्टिंग साइट की बात करें तो कौन सी है, परछिन मिलिट्री टेस्टिंग साइट है जो कि इस जगह पर आपको देखने को मिलेगी, मिलिट्री टेस्टिंग साइट परछिन। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, तेहरान, तबरीज, करमनशाह, करज याद रखिएगा कि केमिकल और वेपन रिसर्च के लिए जाना जाता है। मिनाब स्ट्रेटेजिक जोन नियर हॉर्मुज रीजन, मिनाब, और इसके अलावा शहीद रजाई पोर्ट, इन सब जगहों पर अटैक हुए हैं। इसके अलावा ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन वो भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं, नातांज, इन सब जगहों पर क्या है कि यहाँ पर अटैक हुए हैं। और ये देखो, नितांज होगी, नितांज, फोर्दो, इस्फहान, बुशैर, और ये परछिम है जो वो मिलिट्री टेस्टिंग साइट है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, रहा आपका तेहरान, ये नातांज, इस्फहान, ठीक है, ये आपका खर्ग आइलैंड, वेरी फेमस खर्ग आइलैंड अभी बताऊंगा। और मिनाब जिसके बारे में बता रहा था, ये हॉर्मुज के पास है, वो मिनाब हो गई, ठीक है, मिनाब हो गई। करमशाह ये रहा, तबरीज ये रहा, तेहरान ये रहा, नातांज ये रहा, इस्फहान ये रहा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए जगहों के बारे में, सारी जगहों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ईरान का रिटेलिएशन हुआ। ईरान ने जब रिटेलिएशन किया तो उसने भी अटैक किए, ठीक है। तो उसने जो अटैक किए तो वो कहाँ कहाँ अटैक किए, वो उसने जो यहाँ पर ये जो किनारे किनारे देश थे, उसने शुरू में ही बोली थी कि अगर आप हम पे अटैक करेंगे तो हम आपके वो ठिकाने जो कि गल्फ कंट्रीज में है उन पर हम आपको अटैक करेंगे, ठीक है। तो ये वो जगहें हैं जहां पर अटैक हुए हैं, जिसमें आप जगह को ना छोड़कर देश तो आप समझ लीजिए, कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, इराक और जॉर्डन, इन सब जगहों पर अटैक है जो वो किए गए, ठीक है। इन सब जगहों पर ईरान के द्वारा अटैक किए गए, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसके अलावा मेन लड़ाई क्योंकि इजराइल से है, तो इजराइल के किन इलाकों पर अटैक हुए हैं, तो एक है टेल अवीव पर हुआ। इसके अलावा यहां पर रिटेलिएशन हुआ हाइफा में, जेरूसलम में, और दाइमोना और अरद, ठीक। तो ये पूछ लिए जाते हैं। तो ये देखो बेटा, ये रहा टेल अवीव, ये रहा हाइफा, ये यहां पर आप देख रहे हैं जेरूसलम, और फिर उसके अलावा आप देखेंगे दाइमोना, है ना, डायमोना और अरद, डायमोना ये रहा, और अरद,
है ना। अरद, अरद है जो वो थोड़ा, और डायमोना, डायमोना और अरद है जो ये क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर साइट्स के लिए फेमस है, ठीक है। तो इस जगह पर, इसमें यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ इस जगह पे जाना जाता है। तो फिर से आप देख लीजिए एक बार, तेल अवीव, हाइफा, जेरूसलम, डायमोना और अरद। तो ये पूछ लिए जाते हैं कि कौन से किस तरफ है ना, कौन से पानी किसके साथ बॉर्डर टच करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेडिटेरेनियन सी की तरफ आपको तेल अवीव और हाइफा है जो वो मिल जाएंगे, और जॉर्डन के पास आपको ये आपका जॉर्डन हो जाएगा इधर, इधर डायमोना है जो वो जॉर्डन की तरफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से ऑयल और गैस फील्ड हैं जो फेमस हैं जहां पर अटैक हुए हैं। अगर इनकी बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, खड़ग आइलैंड है ना, ऑयल एक्सपोर्ट का हब माना जाता था खड़ग आइलैंड, जिस पर है जो वो अटैक देखने को मिला, ठीक है। तो खड़ग आइलैंड हो गया यहाँ पर, है ना, यहाँ पर खड़ग आइलैंड, ये भी आप देख पा रहे हैं कि इसी तरफ है, पर्शियन गल्फ के साथ अपना बॉर्डर टच करता है। इसके अलावा साउथ पार्स गैस फील्ड, ठीक है, साउथ पार्स गैस फील्ड, ये रहा साउथ पार्स गैस फील्ड, और फर्ज ए जाम रिफाइनरी, फर्ज ए जाम रिफाइनरी, है ना, फर्ज ए जाम रिफाइनरी, ये यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कतर की बात करें तो कतर में नॉर्थ फील्ड गैस फील्ड, है ना, नॉर्थ फील्ड गैस फील्ड है जो वो आपको देखने को मिलेगा। रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी, रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी है जो, उस जगह पर वर्ल्ड लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्ट टर्मिनल है क्या, रास लफान, रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी, ठीक है। कतर में इन जगहों पर हुए। ईरान में मेन, आप ईरान के ये खर्ग आइलैंड को जरूर याद रखिएगा, फर्जेजाम को और साउथ पार्स को, ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी एलएनजी एक्सपोर्ट टर्मिनल जो कहां पर है, रास लफान में, कतर में, ठीक है, रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी कतर में। तो इस जगह पर भी अटैक है जो वो किया गया है। यूएई की बात करें तो फुजायरा और हाबशान, फुजायरा और हाबशान, ठीक है, फुजायरा और हाबशान, ये कुछ जगहें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। तो गैस फील्ड्स में खर्ग आइलैंड, साउथ पार्स, फर्जेजाम, कतर में अगर देखेंगे तो नॉर्थ फील्ड गैस फील्ड और नॉर्थ फील्ड हो गया। इसके अलावा रास लफान हो गया, और यूएई में कहें तो फुजायरा और हाबशान, हाबशान, ठीक है। तो ये जगहें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही यूएई के गैस फील्ड्स कौन से हैं, खुरैश, अकीद, अबगैब और गवार, गवार, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर, ये रहा खर्ग आइलैंड, ये रहा साउथ पार्स, ये रहा रास लफान, ये रहा आपका फुजायरा, ठीक है। तो ये सब कुछ जो फेमस है वो आपको पता होने चाहिए। बरसा ऑयल फील्ड, ठीक है, बरसा ऑयल फील्ड क्यों फेमस है, बरसा ऑयल फील्ड मेजर एक्सपोर्ट हब है पर्शियन गल्फ के थ्रू, पर्शियन गल्फ के थ्रू रास्ता मेनली है जो वो बरसा ऑयल फील्ड के थ्रू जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ जगहें हैं जो ऑयल फील्ड को लेकर के यहाँ पे बात करना बहुत जरूरी है। देखिए अटैक जब हो रहे हैं तो इस पे बात ये है कि कहां पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ईरान की अगर बात करें तो ईरान की जो सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है वो है तेल, ठीक है। तो तेल वहां से एक्सपोर्ट होता है, भेजा जाता है। तो इस लिहाज से किसको टारगेट किया गया है, ऑयल फील्ड्स को, गैस फील्ड को ही टारगेट किया गया है, ठीक है। दूसरा, नहीं चाहता है यूएस कि यहाँ पर न्यूक्लियर इक्विपमेंट, वेपन्स बने, न्यूक्लियर डेवलपमेंट हो, इसलिए उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया गया है, ठीक है। सिमिलर इज द केस कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जहां से आप हमले कर रहे हो, है ना, उन जगहों पर अगर इराक मार दे तो एक चोट ज्यादा लगेगी। दूसरी बात अगर हम ये कहें, मतलब जैसे कहने का कि अगर गल्फ से हमले हो रहे हैं तो गल्फ की उन जगहों को ही टारगेट करो ना जहां पर उनके मिलिट्री बेस है। तो इस माइंडसेट के साथ ईरान है जो वो टारगेट यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो वो जगहें, क्योंकि ये इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहें तो वो जगहें हैं जो काफी फेमस हो जाती हैं, जिन जगहों पर जहां पर अटैक्स जो है वो हुए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी चीजें थी जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले थे। यहाँ पर मैंने एशिया और वॉर जोन से रिलेटेड सारी चीजों को खत्म कर लिया है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।